पार्टिकल्स, दो पार्टिकलों के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा है। समझ आई मन? तो इनके दरमियान माय, अट्रैक्शन माय को कहते हैं, वो ज़्यादा है। अगर कोई बोलेगा ए बेटा क्यों है इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा, आप बोलोगे बिकॉज पार्टिकल्स नज़दीक नज़दीक है, पार्टिकल्स नज़दीक नज़दीक। अगर कोई बोलेगा व्हाट इज इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, आप बोलोगे डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। अगर बोलेगा कोई व्हाट इज इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, आप बोलोगे अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स। शाबाश। अब फिफ्थ वाला कैरेक्टर, अब जब अट्रैक्शन ज़्यादा है तो सॉलिड्स हैव हाई melting and boiling points। सॉलिड्स में हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है? बिकॉज इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज मोर पार्टिकल के दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा है। जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतना आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सर मेल्टिंग पॉइंट किसको कहते हैं? ये वो टेम्परेचर है जिस पे हम एक सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में। फिर से सुनिए, किसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट? ये वो टेम्परेचर है जिस पे हम एक सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं, किसमें? लिक्विड में। टेम्परेचर लगता है ना, देखो आइस को कन्वर्ट करना है आपको लिक्विड में, क्या आइस को कन्वर्ट करना है वाटर में, इसके लिए टेम्परेचर लगता है, तो उसको कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है किस टेम्परेचर पे लिक्विड को कन्वर्ट करोगे आप वेपर्स में। आप ग्रकनाउन सो 100 डिग्री पर बॉइल गसन, आप जो मेल्ट गसन 0 डिग्री पे, तो सॉलिड्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर वाटर की 100 डिग्री, अगर मैं तो कहीं छो मेल्ट करें, नून छो मेल्ट कर, उसको ज़्यादा लगेगा। अगर कहाँ तो वन क्या तो वन इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन मोर, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन मोर। और इसके बाद सिक्स्थ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ, बात सुनिए, कुछ एग्जाम्पल्स हम पहले मैटर सॉलिड की देंगे। स्टोन मैटर है ना, स्टोन सॉलिड है। चेयर सॉलिड है ना म्यून गोबर। पेंसिल सॉलिड है। बहुत सारे ऐसे हैं एटसेट्रा एटसेट्रा जो सॉलिड्स है, इनके पास पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। जिगर में समझ आया? अब एक और कैरेक्टर है, ये आपको पता है, जब इनकी हाई डेंसिटी है, हाई टाइटली पैक्ड है, इसका एक और कैरेक्टर है सिक्स्थ, सॉलिड्स आर हार्ड। सॉलिड्स आर हार्ड, ये बहुत हार्ड होते हैं। क्या जी? बिकॉज इनके पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा होता है। समझ आई मन? और इनके पार्टिकल्स में मूवमेंट बिल्कुल कम होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है इनके पास। सेवंथ, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स हैव वेरी लो काइनेटिक एनर्जी, है वेरी लो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी KINETIC, काइनेटिक एनर्जी। सेवंथ पॉइंट सुनिए कि क्या मैंने कहा, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स हैव वेरी लो काइनेटिक एनर्जी। सर इसका क्या मतलब है कि इनके पार्टिकल्स के पास लो काइनेटिक एनर्जी है? देखो इसका क्या मतलब है जिगर में, इसका मतलब ये है कि इनके पार्टिकल्स के पास बहुत कम काइनेटिक एनर्जी है। वो क्या होता है? बहुत कम काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका मतलब ये है कि मूवमेंट इनके पास कम है। सर अब ये मूवमेंट किसको कहते हैं? देखो आप, काइनेटिक एनर्जी किसको कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी किसको कहते हैं? ये वो एनर्जी possessed by body by virtue of its motion। देखो जिगर में आप, सर आपने ये पॉइंट बोला कि पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी इनके पास कम है। किनके पास? काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय ये सॉलिड के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। सर व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी?
ये वो एनर्जी है जो डेवलप होती है एक बॉडी में ड्यू टू इट्स मोशन। ड्यू टू इट्स मोशन, क्या मैंने कहा, ये डेवलप होती है, काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है, एनर्जी पोजेस होती है बाय, फॉर एग्जांपल मैं उन जगह मैं अभी रेस्ट में हूँ, मैंने अभी रनिंग स्टार्ट की, मैंने मूव स्टार्ट करनी है, तो मैं बोलूंगा कि इस टाइम मुझे काइनेटिक एनर्जी है। या बर्ड जो है, फ्लाइंग बर्ड हम कहेंगे, फ्लाइंग बर्ड फॉर एग्जांपल, देखो कोई बर्ड जो है ये टहनी पे बैठा है, हमने पत्थर उठाया मार दिया उसको, इससे क्या होगा, वो भाग जाएगा, वो मूव करेगा। अब जब वो मूव कर रहा है उस टाइम उसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है। तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो डेवलप होती है एक बॉडी में ड्यू टू इट्स मोशन। मैंने गोबरो तो इवन तुम्हें, अब पार्टिकल्स, अब सॉलिड जो है, इनके पास मूवमेंट करने के लिए जगह ही नहीं है। सर क्यों नहीं है जगह? बिकॉज पार्टिकल्स है ना टाइटली पैक्ड। देखो गोबर मेन्यू, सॉलिड इज, किसी का आंगन बड़ा होता है, सो ही क्रिकेट गिंदित क्लासस मज या अत आंगनस मज, मगर कह आंगन लकुट, सो हे क्या मूवमेंट कर जा, सो हे क्या क्रिकेट गिंदित ना, क्या, बिकॉज उसके पास एरिया कम है। इसी तरह सॉलिड में डेंसिटी म्यून जिगर ज्यादा होती है, पार्टिकल जो पेड़ुस पेड़ आसन, इनको मूव करने के लिए जगह नहीं है। या आप ऐसे कह सकते हो इन पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस कम होती है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज लेस, अट्रैक्शन ज्यादा है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते हैं। समझ रहे? तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। एक और कैरेक्टर है इसका, सॉलिड्स आर, सॉलिड्स हैव वेरी वेरी लेस, वेरी, सॉलिड्स हैव वेरी लेस कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी को कंप्रेस होना, देखो जिगर में हम किसी रबर की बात करते हैं या कॉटन की बात, फंबस पे अथ त्रावन पे वो कंप्रेस हो जाता है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। अब जो सॉलिड्स है ये लेस कंप्रेसिबल है, ये ज्यादा कंप्रेस नहीं होते। आपको आंसर सिंपल है सर, क्यों? बिकॉज डेंसिटी ज्यादा है, पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन है, interparticle attraction is more, interparticle distance is less, that is why it is less compressible। चलो स्टोन कहीं करू कंप्रेस, तो गैसा कंप्रेस नहीं हो जाएगा। एक ब्रिक को सेयर करूँ तो सीयर करूँ तो कंप्रेस गैसा नहीं होगा, बिकॉज पार्टिकल्स आर टाइटली। कुछ सॉलिड्स हो जाते हैं कंप्रेस, कुछ सॉलिड्स हो जाते हैं, वो उनका नेचर है, वो उनका मटेरियल जिसका बनाया होता है, फॉर एग्जांपल कॉटन है, रबर है, वो कंप्रेस हो जाते हैं, समझिए। तो ये वेरी लेस कंप्रेसिबिलिटी। तो इसके बाद समझिए जिगर में, ये कुछ कैरेक्टर है आपको सॉलिड्स के जो आपको याद रखना है। देखो अब इसके बाद आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप, सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। सर अब एक कैरेक्टर है, सॉलिड्स के पास डेफिनिट शेप होता है, इनके पास डेफिनिट शेप और डेफिनिट वॉल्यूम। सर क्यों? एम ब्रोट तो ब्या पॉइंट सुन, वो ये है, सॉलिड्स आर परफेक्टली ऑर्डर्ड, सॉलिड्स आर परफेक्टली ऑर्डर्ड, मतलब ये इसका ऑर्डर बहुत ज्यादा होता है। बात सुनिए, सॉलिड्स का परफेक्ट ऑर्डर होता है। सर परफेक्ट ऑर्डर क्या गो? ये सॉलिड पार्टिकल छना टाइटली पैक्ड छना, मैंने गुबरू ये वाला पार्टिकल यहां नहीं जाएगा, ये वाला पार्टिकल वहां, दरबदरी करें नियम किए सुना। वो जब ये दरबदरी ही नहीं करेंगे, जब ये मूवमेंट ज्यादा नहीं करेंगे, जब इनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? लेस, तो मूवमेंट मत करेंगे। जब ये मूवमेंट ही नहीं करेंगे, इनके पास एक परफेक्ट ऑर्डर रहेगा। क्या रहेगा? एक परफेक्ट ऑर्डर। जब इनके पास परफेक्ट ऑर्डर है, दैट इज वाई इनके पास डेफिनिट शेप रहेगी और रहेगा डेफिनिट वॉल्यूम। क्या रहेगा? हाँ आंसर क्या है? सॉलिड इज परफेक्टली ऑर्डर्ड है। सर वाई दे आर परफेक्टली ऑर्डर्ड? तला जिगर में क्या है? बिकॉज इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम है, डेंसिटी ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी कम है। जब वो काइनेटिक एनर्जी कम है तो ये मूवमेंट ज़्यादा करते ही नहीं है, जब काइनेट मूवमेंट ज़्यादा करेंगे नहीं तो ये ऑर्डर में रहेंगे। अदरवाइज गैस की बात करेंगे, उसका डिसऑर्डर है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो अब जब ऑर्डर है तो सॉलिड्स का होता है डेफिनिट शेप और होता है डेफिनिट वॉल्यूम। तो दिस वॉज ऑल अबाउट सॉलिड एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। जिगर में दिस लेक्चर इज फॉर बोथ 6th class
एंड 7th क्लास स्टूडेंट्स, क्योंकि 7th का पहला चैप्टर है, 6th का दूसरा चैप्टर यही है ठीक। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।